नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 5 मई 2022 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड स्कूटनी का रिजल्ट वो तो आ चुका है, स्कॉलरशिप स्टेटस हम उसको देखेंगे। और आपको दोस्तों बता दें, जो डीएलएड की ऑफिशियल डेट शीट है प्रथम सेमेस्टर की, उसको दोस्तों जारी कर दिया गया है। अगर अभी तक आपने इसको नहीं देखा तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे हमने आपको पहले भैया डेट शीट दिखा दी थी, ये कोई नई चीज नहीं, लेकिन फिर भी ऑफिशियल है तो एक बार देखना बनता है। उसके बाद दोस्त ये प्रथम सेमेस्टर एग्जाम सेंटर की जो दोस्तों पूरी लिस्ट इसको जारी कर दिया गया कि आपका जो सेंटर लिस्ट है कहाँ कहाँ पर किस किस जिले में सेंटर बनेगा, उसको आप देख सकते हैं। और ये भी आप देखेंगे कि आपके जिले में सेंटर बना है कि नहीं। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों कुछ और बड़ी बातें देखेंगे। आज हमारा चतुर्थ सेमेस्टर गणित का पेपर भी हो रहा है। तो ठीक है, आज देखिए कठिन पेपर में से एक पेपर है। एक बात और याद रखिए, देखिए जो हमारी प्रथम सेमेस्टर की डेट शीट को जारी किया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञान का पेपर 10 बजे से 11 बजे तक और गणित का पेपर 11:30 से 12:30 तक। मतलब जब आपका गणित का पेपर जिस दिन होगा उस दिन आपको बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा। इस बात को जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो गणित के आपके फार्मूले मतलब अंतिम रूप से मतलब तैयार करके आइएगा। मतलब आपको रिवीजन का मौका गणित में या संस्कृत या उर्दू विषय में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये दो विषय जरा ध्यान में रखिएगा, अच्छे से आपको इसको पढ़कर आना है। छोटी सी लापरवाही नुकसान आपका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों आप ये देख सकते हैं जो सेंट्रल लिस्ट हमारी जारी हुई है, ये एक बड़ी खुशखबरी है। तो उसके बाद हम बात करेंगे, एक और बड़ी अपडेट आई कि 30 बीएड कॉलेज पर गिरी गाज, नए सत्र में नहीं होंगे प्रवेश। ये बड़ी अपडेट है। उसके बाद देख सकते हैं कि प्रश्न के पूरे अंक ना देने पर हाई कोर्ट ने आयोग से 3 हफ्ते में मांगी है जानकारी। ये दोस्तों एक बड़ी अपडेट है। उसके बाद देख सकते हैं अगले शैक्षणिक सत्र से 4 साल का हो जाएगा इंटीग्रेटेड बीएड। मतलब ये कब से अपडेट आ रही कि कब होगा, लेकिन उम्मीद है कि अगले साल से हो सकता है। तो डीएलएड बीटीसी प्रथम सेमेस्टर का जो डेट शीट है उसको जारी कर दिया गया। तो चलिए कुछ और बड़ी बातें। परीक्षा को आपको पास कैसे करना, जो बच्चे अभी प्रथम सेमेस्टर के बार पेपर देने वाले हैं उनको हम पूरा नियम सब कुछ आपको बताते हैं। पहले दिन दोस्तों आपका 9 मई को जो पेपर होगा उस दिन आपका 2 पेपर होगा। पहला पेपर बाल विकास का, दूसरा पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का। ठीक है, दोनों पेपर दोस्तों आपके 50-50 नंबर के होंगे और समय मिलेगा आपको 2-2 घंटा का। ठीक है, 50 में से पास होने के लिए आपको लाना पड़ेगा 25 नंबर। ठीक है, तो अगर आप 25 से कम नंबर लाएंगे तो आप फेल माने जाएंगे। ठीक है, पहला दिन का तो काम हो गया। फिर दूसरे दिन जब आप जाएंगे 10 मई को पेपर देने, उस दिन आपका होगा 3 पेपर। तो मतलब पहला पेपर आपका होगा विज्ञान का, जो कि 25 नंबर का होगा। गणित का पेपर ये भी 25 नंबर का, लेकिन जो सामाजिक अध्ययन का पेपर है वो 50 नंबर का होगा। तो 25 में से पास होने के लिए 12 नंबर लाने पड़ते हैं और 50 में से पास होने के लिए 25 नंबर लाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दूसरे दिन का। उसके बाद जब 11 मई को आप पेपर देने जाएंगे उस दिन आपका 3 पेपर होगा, हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर का। तो तीनों पेपर आपको दोस्तों बता दें 25-25 अंक के होंगे। और आपको बता दें जो पेपर 25 नंबर का होता है उसकी जो समय मिलता है पेपर करने के लिए 1 घंटे का समय मिलता है। तो देखिए सिर्फ आपको दिक्कत गणित के पेपर में होगी, बाकी और किसी भी पेपर में आपको टाइम कम नहीं लगेगा। अगर आप हिंदी का पेपर देंगे तो आपको लगेगा यार 1 घंटा बहुत मिल गया, समय बच गया। कंप्यूटर के पेपर में 1 घंटा लगेगा, बहुत ज़्यादा हो गया। सबसे ज़्यादा तो संस्कृत के पेपर में लगेगा। देखिए अगर आप पढ़कर जाएंगे तो डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा होगा। अगर आपकी तैयारी नहीं है, कमजोर तैयारी है, तभी देखिए आपका नुकसान होगा। देखिए प्रथम सेमेस्टर में किन किन विषयों में फेल होते हैं बच्चे, जरा इसको भी हम आपको बताते चले। देखिए आप डीएलएड के किसी भी सेमेस्टर में होंगे तो सबसे ज्यादा जो बैक देखने को मिलती है वो गणित विषय में। ठीक है, चाहे दोस्तों आप द्वितीय सेमेस्टर में देखें गणित में सबसे ज्यादा बच्चे फेल, तृतीय सेमेस्टर में गणित में सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। उसके बाद जब चतुर्थ सेमेस्टर की बारी आती है तब भी यहाँ पर गणित में सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा प्रथम सेमेस्टर। तो मतलब गणित ही एक ऐसा विषय है जहाँ पर बच्चे सबसे ज्यादा फेल होते हैं। तो अगर आपकी तैयारी कमजोर है तो फिर नुकसान आपका होगा। इस बात को जरा ध्यान में रखकर आप पढ़ाई करेंगे कि गणित में लापरवाही ना हो। ठीक है, तो एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है प्रथम सेमेस्टर में कि इस बार आपको रिवीजन का समय नहीं मिलेगा। पिछली बार जो पेपर होता था 10 से 11 विज्ञान का होता था, साइंस का। उसके बाद जो गणित का पेपर होता था वो 12 बजे से लेके 1 बजे तक होता था। लेकिन इस बार दोस्त ये पेपर 11:30 बजे तक कर दिया गया। मतलब कर दिया गया, इसका मतलब ये है ना कि जब आप विज्ञान का पेपर खत्म होगा 11 बजे तो आप क्लास में ही बैठे रहेंगे। हाँ, पानी वानी पीने के लिए बाहर निकल सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको पकड़ लिया जाएगा, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब उस तरह की आज़ादी नहीं रहेगी कि जैसे पिछले साल थी कि भैया पेपर हुआ चलो बाहर घूम के आते हैं 1 घंटा फिर आएंगे पेपर देने।
तो इस बार नियम चेंज कर दिया गया। सचिव जी हैं भैया, समय समय पर नियम बदलते रहते हैं। तो इस अपडेट को जरा देखते हैं कि प्रयागराज से जो अपडेट आई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज से पूछा कि 2013 की कनिष्ठ अभियंता भर्ती में क्या प्रश्न संख्या 9 में 20 अंक में से 5 अंक देना उचित है या नहीं। हाई कोर्ट ने लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता से 3 हफ्ते में जानकारी मांगी। तो सोचिए दोस्तों, ये मामला चल रहा है 2013 का। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको एक बार नौकरी मिल गई तो भैया आप सबसे लकी पर्सन होंगे दुनिया के। आजकल सरकारी नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि लेट लतीफ़ी। सोचिए 2018 के बाद 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आया था, वैकेंसी आई थी, काफ़ी बच्चे डीएलएड में एडमिशन ले लिए। 2019 बैच अच्छे से भरा, 2021 बैच में बच्चे काफ़ी है, लेकिन 21 बैच में डीएलएड में हुआ क्या कि अधिकांश बच्चे बीएड में चले गए। लेकिन याद रखिए, जिस दिन बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया उस दिन बीएड को कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, जो बड़ी वैकेंसी निकल कर आती है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ही आती है। तो आने वाले समय में डीएलएड करने में फायदा, ये नुकसान नहीं होगा। अभी आप देखेंगे, ठीक है, मामला कोर्ट में चल रहा है डीएलएड और बीएड का। देखते हैं क्या होता है। जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें, हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दिया स्कॉलरशिप स्टेटस वाले, इसको भी लगातार आप चेक करते रहिए। ठीक है, बाकी स्कूटनी रिजल्ट चतुर्थ सेमेस्टर का जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया वो भी डाउनलोड करके देख लेंगे। तो जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप लोग प्रथम सेमेस्टर डेट शीट डाउनलोड कर लीजिएगा, जो बच्चे अभी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देंगे डीएलएड में। ठीक है, आपका जो एडमिट कार्ड है वो पेपर से 1 या 2 दिन पहले आपका आएगा। तो मतलब मान के चलिए 7 मई तक आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा जल्दी जारी नहीं किया जाता। और देखिए, आप जो एडमिट कार्ड वो कॉलेज के माध्यम से ही प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि उसमें भैया या तो आपकी डाइट की मुहर भी लगती है। ठीक है, इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा, नहीं तो फिर आप जाएंगे सेंटर पर, वहाँ परेशान करेंगे टीचर, आपको दिक्कत होगी। और पेपर देने जब जाए तो आप लोग भैया ध्यान रखें कि आप एडमिट कार्ड लेकर जाएं। काफ़ी बच्चे भूल जाते हैं। तो यहाँ पर सरकारी कॉलेज में आपका सेंटर बनता है, नकल की कोई गुंजाइश नहीं है। काफ़ी बच्चों के मन में एक सवाल था कि पेपर आउट या पेपर लीक्स हो रहे हैं क्या, या नकल होती है। देखिए, पेपर आउट तो पहले भी नहीं होता था, जब होता है तो पेपर को रद्द कर दिया जाता है। लेकिन हाँ, इस बार जरा ध्यान रखिएगा कि नकल बिल्कुल उम्मीद मत करिएगा। सरकारी कॉलेज में सेंटर है। जिन बच्चों ने हाई स्कूल 10वीं या 12वीं का पेपर सरकारी कॉलेज में दिया होगा उनको पता होगा कि भैया सरकारी कॉलेज में पेपर कैसे होता है। तो एक तो पेपर में समय कम रहता है। देखिएगा, इस नकल की जो बात है ना, अगर ये पेपर 2-2 घंटे का कर दिया जाता, जैसे आपका गणित का पेपर, अगर इसको 2 घंटे कर दिया जाए और बच्चे नकल ना करें तब भी पास कर लेंगे। समय मिलेगा। जिन बच्चों की गणित कमजोर होती है वो बच्चे सोचते जाता है और धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, और जिन बच्चों की गणित तेज है भैया वो ठीक है, उनको प्रैक्टिस पर है। देखिए, एक बात याद रखिए, गणित को आप कभी रट्टा नहीं मार सकते, ये प्रैक्टिस से ही आएगी। जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतनी अच्छी आपकी गणित होती जाएगी। और आप गणित से भाग नहीं सकते, क्योंकि देखिए, अगर आपके प्रथम सेमेस्टर में गणित कमजोर है तो सेकेंड सेमेस्टर में क्या करेंगे, थर्ड सेमेस्टर में भी गणित, चतुर्थ सेमेस्टर में भी गणित। आगे दोस्तों आप यूपी टेट का पेपर देंगे, 30 नंबर का मैथ वहाँ आता है। सी टेट का पेपर देंगे, 30 नंबर का मैथ वहाँ आता है। उसके बाद जब नौकरी के लिए सुपर टेट का पेपर देंगे तो 20 नंबर की गणित वहाँ पर भी। मतलब गणित से आप छुटकारा नहीं पा सकते, तो बेहतर यही होगा अच्छे से कोचिंग ट्यूशन पढ़कर आप इसको मजबूत करिए। बाकी हमारी वीडियोस हैं, उसका सहारा लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो में। कोई भी दिक्कत हो व्हाट्सएप नंबर हमारा होगा आपके पास, मैसेज करिए। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। फिलहाल परीक्षा अगर आप पास करना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, गणित में चीज ध्यान रखिए, 5 क्वेश्चन बहुविकल्पी के आते हैं। तो बहुविकल्पी में देखिए हेल्प हो जाती है क्लास में, अक्सर कुछ जगह नहीं हो पाती तो वो अपवाद में आएंगे, लेकिन अधिकांश कॉलेज में हो जाती है। तो अगर आपने 5 में से 5 बहुविकल्पी प्रश्न सही कर लिया और 3 लघु उत्तरीय क्वेश्चन, आपको बता दें होता क्या है, जब भी आप दोस्तों डीएलएड का पेपर दे के आएंगे गणित का, तो 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन में कठिन हो सकता है, उसमें हम नहीं कहेंगे। लेकिन लघु उत्तरीय में दोस्तों ये चैलेंज है कि हर बार लगभग 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बिल्कुल आसान होते हैं। तो आपका फोकस यही होना चाहिए, 3 लघु उत्तरीय के आसान क्वेश्चन और 2 अति लघु उत्तरीय के आसान क्वेश्चन। मतलब यहाँ से 6 नंबर, 2 नंबर आपके दोस्तों अति लघु उत्तरीय से, 5 नंबर यहाँ, तो 6 2 8 5 13 नंबर। तो 13 नंबर दोस्तों आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।